क्लास 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर और उसके अंदर से हमने 20 प्रश्न कर दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न आज लेते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस ए, तीसरा निर्देशांक दे रखा है -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको पूछा है। यहाँ पे तीन निर्देशांक दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जैसा कि 20वां प्रश्न था वहां पे अपन को क्या करना था, एक वर्ग सिद्ध करना था कि ये जो शीर्ष दे रखे हैं वो एक वर्ग के शीर्ष है। तो वहां पर भी हमने क्या किया था, दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया था और हमने प्रूव कर दिया था कि एक वर्ग के शीर्ष है। यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको दूरी सूत्र से तीन भुजाओं का माप निकालना है और जब तीनों भुजा समान आ जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा समान माप की हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो शीर्ष है वो दे रखे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ले लेता हूं, माना पी क्यू आर मान लेता हूं कि माना पी ए और ए, क्यू माइनस ए और माइनस ए, तथा तीसरा पॉइंट मान लेता हूं पी क्यू और आर -√3 ए और √3 और ए एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमने मान लिया कि जो P, Q और R जो तीन निर्देशांक दे रखे हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम निकाल देते हैं सबसे पहले P और Q। दूरी निकालते हैं PQ और दूरी सूत्र आपको अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। क्या होता है, x2 - x1 और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब 1 1 लिखो या 2 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी छात्र ने ऐसे याद किया है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और यहाँ y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो भी वो सही है, गलत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं x2, x1, y1 और y2 का मान। तो देखिए p और q की बात हो रही है, तो p के जो निर्देशांक है a और a है, ये तो हो जाएंगे x1 और ये हो जाएगा y1। इसी प्रकार ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो मैं ले लेता हूं x2 - x1 यानी -a और -x1 और x1 का मान क्या है a, तो आ जाएगा a का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस का a है वो y2 है और y1 क्या है a, तो आ जाएगा a और माइनस का a का होल स्क्वायर। रूट ऑफ -a और -a मिलके कितने हो गए, माइनस का 2a का होल स्क्वायर। फिर प्लस -a और -a मिलके क्या हो गया, माइनस का 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर। फिर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a और स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ, देखिए 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 8a और स्क्वायर, 8a स्क्वायर। अब 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 4 × 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है इसका वर्गमूल तो निकलता है, इसलिए मैं निकाल देता हूँ 2 और यहाँ पे और साथ ही जो a स्क्वायर है इसको बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा a, तो अंदर क्या बचा, √2। तो ये आपकी अंतिम दूरी आ गई पी क्यू का मान 2a√2। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्यू आर, देखते हैं उसकी दूरी कितनी आती है। तो निकाल देते हैं नेक्स्ट दूरी और क्यू और आर। यहाँ पर भी वही दूरी सूत्र लगाना है, लगा दो दूरी सूत्र क्यू और आर। तो यहाँ पे देखिए ये x1 और ये y1 हो जाएगा और ये x2 और ये हो जाएगा y2।
तो आपको करना है x2 माइनस x1 यानी कि -√3 और a में से घटाना क्या है, माइनस का a, और माइनस a घटाना यानी क्या हो जाएगा, प्लस का a, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या है अपने हमारे पास माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है अपने पास √3a, तो √3 और a माइनस हो जाएगा ये माइनस का a, y2 माइनस y1 यानी माइनस का प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। अब देखिए यहाँ पे a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो इसको मैं कॉमन लेके बाहर ले सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ a स्क्वायर, साथ ही यहाँ आ जाएगा देखिए -√3 और ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी आपके कॉमन आ सकता है, तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट के ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो जब बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3 प्लस 1, तो इस ढंग से आपके ये आ जाएगा। अब इसको खोलना पड़ेगा, तो देखिए a स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन ले सकते हो बाहर, तो यहाँ पे मैं पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लेता हूँ a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ये पूरा पद है और ये पूरा पद है, इस पूरे पद में से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा है हमारे पास, इसको आगे लिख सकते हैं हम, तो आगे लिख लूँ मैं 1 माइनस √3 का स्क्वायर, एक क्या बचा यहाँ पे स्क्वायर लिखना है 1 प्लस √3 का स्क्वायर, एक को मैंने आगे लिखा है, √3 को पीछे लिखा है, तो ये हो गया ब्रैकेट। मैंने a स्क्वायर इस पूरे पद में से बाहर लिया है, यहाँ पर भी पूरे पद में से a स्क्वायर को बाहर लिया है, तो देखिए नेक्स्ट स्थिति क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो a है a स्क्वायर है इसको पूरे को बाहर ले लेता हूँ, ताकि यहाँ से ये आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे इसको खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, चलिए तो खोल देता हूँ a स्क्वायर यानी एक आ जाएगा, फिर -2ab यानी -2 a की जगह एक ही आएगा और b की जगह √3 आ जाएगा, और b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर 2ab यानी 2√3, फिर √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला और इसको खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर से। क्या स्थिति बनी देखिए, -2√3 और प्लस का 2√3 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो, क्या बचा अपने पास 1 और 3 4 और ये 5 और 5 और 3 मिलके कितने हो गए 8, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको छोटा कर देता थोड़ा, 8 को हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a√2, तो हमने जब पी क्यू निकाला था तो भी हमारे पास यही आया था, देख ले देखिए पी क्यू हमने निकाला तो क्या आया मेरे पास 2a√2, जब मैंने क्यू आर निकाला तो भी मेरे पास क्या आया 2a√2, तो एक भुजा और निकालते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा ये कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं एक और भुजा, पी क्यू हो गया क्यू आर हो गया, अब आर पी निकालते हैं, आर और पी, यहां से वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से ले लो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो देख लेते हैं, देखिए क्या है हमारे पास, हम निकाल रहे क्या है r और p, तो जो p के मान है वो तो 2 2 हो जाएगा यानी x2 और y2 और ये हो जाएगा x1 और y1, तो मैं इसको
तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा, देखिए आर पी निकालना है, तो जो p के मान है वो तो हो जाएगा 2 2, और जो r के मान है वो हो जाएगा 1 1। तो x2 माइनस x1 यानी कि मुझे करना है a माइनस माइनस रूट 3 a, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस रूट 3 और a का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारे पास a, और a में से घटाना क्या है y1, तो रूट 3 और a का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस रूट 3 a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 3 और ए का होल स्क्वायर। फिर प्लस ए माइनस रूट 3 ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट 3 ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है इसको कॉमन ले लेते पूरा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, एक तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है, इसको पूरे को पूरे बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए, और रूट आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करना है, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, प्लस 2ab यानी रूट 3 बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक, माइनस 2ab यानी 2 रूट 3 आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मैंने फॉर्मूले से खोला है, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस का प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, ये आपको आते होंगे अच्छे ढंग से। ए बार ही है, अब जो भी कटे वो काट लो, तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी हमारे पास, ये जो प्लस 2 रूट 3 है ये माइनस 2 रूट 3 से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कैंसिल कर दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, तो 1 और ये 3 4 और ये 5 और ये 3 कितने हो गए 8। तो हमारे पास वही स्थिति आ रही है, देखिए ए आ गया हमारे पास ए रूट 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा ए और रूट 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो 2a रूट 2, 2 का कोई वर्गमूल निकलता नहीं है इसलिए ऐसा कैसा रह जाएगा। तो हमने देखा कि लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर पी, क्या आया सभी 2a रूट 2, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। बस इस ढंग से आपको प्रूव करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है।